भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। मंगलवार को महाराष्ट्र के पुणे शहर में ओमिक्रॉन के 10 और नए मामले सामने आए। पुणे के एक शीर्ष अधिकारी ने जानकारी दी है कि हवाई अड्डे पर लगभग 30,000 यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया गया। इनमें से 10 में ओमिक्रॉन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आंदोलन समाप्त करने पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में फिलहाल कोई निर्णय नहीं हो पाया। मोर्चा की बैठक बुधवार को 2 बजे फिर से बुलाई गई। इसमें आंदोलन समाप्त करने पर निर्णय हो सकता है। कृषि कानून वापस लेने के कारण अधिकतर किसान संगठन आंदोलन वापस लेने के पक्ष में है। वहीं केंद्र सरकार भी एमएसपी पर कमेटी गठित करने के साथ ही आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लेने पर अपनी सहमति दी है। जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों को हवाई सेवाओं से जोड़कर सर्दी के दिनों में मुश्किलों का सामना करने वाले लोगों को राहत देने की मांग भाजपा ने उठाई है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग व भाजपा नेता देवेंद्र सिंह राणा ने यह मुद्दा नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने उठाया। भाजपा नेताओं ने दूर दराज इलाकों में लोगों की मुश्किलों का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए जरूरी है कि प्रदेश में हवाई सेवाओं का विस्तार हो। शहर के मॉडल टाउन इलाके में रहने वाले 47 वर्षीय व्यक्ति का शव उसके घर पर संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से झूलता हुआ मिला। मामले में कानूनी कार्रवाई को पूरा कर पुलिस ने शव को अंतिम संस्कार के लिए मृतक के परिवार वालों को सौंप दिया। एसएचओ गंग्याल प्रदीप शर्मा ने बताया कि मृतक सुखजिंदर सिंह के परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि व्यापार में नुकसान होने के बाद ये तनाव में आ गए थे। मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गंग्याल पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। चिनार कोर्ट ने कश्मीर घाटी के ऊंचे इलाकों में हेलीकॉप्टर से प्रशिक्षण और सत्यापन अभ्यास का आयोजन किया। बर्फ से ढके क्षेत्रों में 9000 फीट से अधिक ऊंचाई पर संचालित हेली ड्रॉप टास्क फोर्स हेलीबॉर्न टास्क फोर्स ने भारतीय नौसेना की इन्फेंट्री, द स्पेशल फोर्सेस और मार्कोस के सैनिक शामिल थे। हेली ड्रॉप अभ्यास में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के पूर्ण परिवहन और सशस्त्र हेलीकॉप्टर शामिल थे, जिसमें अपाचे हमले के हेलीकॉप्टर भी शामिल थे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से अगर बचना है तो कोरोना रोधी वैक्सीन की दोनों डोजेज लेना जरूरी है। ऐसे लोगों के संक्रमित होने पर भी ये वायरस घातक साबित नहीं होता। ये दावा डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर के अध्यक्ष और इन्फ्लुएंजा विशेषज्ञ डॉक्टर निसार उल हसन ने किया है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन से बचने के लिए टीकाकरण, मास्क और 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि उच्चतम स्तर की बहादुरी का परिचय देने वाली हमारी सशस्त्र सेनाएं पूरे देश का हौसला बढ़ाती हैं। देश उनसे प्रेरणा लेकर हर दिन नए लक्ष्य हासिल कर रहा है। उपराज्यपाल ने मंगलवार को सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर फंड जुटाने की मुहिम का शुभारंभ करते हुए कहा कि देश उन पूर्व सैनिकों का भी आभारी है जिन्होंने कई प्रकार की कुर्बानियां देकर सरहदों की रक्षा की है। राजौरी जिले के नौशहरा इलाके में मंगलवार को एक निजी कार और सेना के वाहन के बीच हुई टक्कर में एक सेवानिवृत्त पुलिस सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई और 6 वर्षीय बच्ची सहित 4 लोग घायल हो गए। घायलों को स्थानीय उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद 2 घायलों को जम्मू मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। मृतक के शव को पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया चल रही है। पंचायत व्यवस्था में सुधार के लिए शिगफवाड़ा दोचनीपुरा प्रखंड के सरपंच पंच अभी भी अपनी भूमिका निभाने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में बीडीसी अध्यक्ष बशीर अहमद पठान और उप अध्यक्ष लतीफ अहमद खान ने आज सभी विभागों के साथ बैठक कर ब्लॉक दोचनपुरा में पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि राजनीति में किसी भी समय कुछ भी संभव है। उनकी मंशा कोई नई पार्टी बनाने की नहीं है, लेकिन राजनीति के भविष्य पर कुछ कहा नहीं जा सकता। पत्रकारों से बातचीत में गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पार्टी गतिविधियों को तेजी दी जा रही है। पहले अनुच्छेद 370 समाप्त होने और फिर कोरोना आने से पार्टी की गतिविधियां थम गई थी।